Hello friends, this is Dilip Singh and I welcome you on my channel CTED Adda. So friends, ये जो वीडियो सीरीज होगी वो हमारी स्पेशल केवीएस ईवीएस के लिए होगी। जो केवीएस में ईवीएस का पार्ट होता है, आप जानते हैं कि 20 मार्क्स का पार्ट होता है और उसके लिए काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हमें कवर करने पड़ते हैं। इसमें पॉलिटिक्स भी होती है, ज्योग्राफी भी होती है, कुछ जो हमारी साइंसेस हैं उनके ऊपर भी होते हैं और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं इसके अंदर। तो वो सभी पार्ट्स हम इस सीरीज के अंदर कवर करेंगे, ए टू जेड पार्ट्स। और इस वीडियो सीरीज में हम एनसीईआरटी बुक्स को पहले कवर करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। जो ये वीडियो होगा हमारा, ये हमारा एनसीईआरटी बुक्स के बेसिस पे है और इसमें हम पॉलिटिक्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो जहां तक होगा हमारा, हम इसमें पॉलिटिक्स का पार्ट कवर करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। कंप्लीट केवीएस ईवीएस के जो नोट्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम। और ये मेरे बारे में छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि मैं एक टीचर हूँ, 8 ईयर्स एक्सपीरियंस है, जिसमें 2 टाइम्स सीटेट 105 मार्क्स के साथ कवर किया हुआ है, क्लियर किया हुआ है, और 2 बार एचटेट वो भी 105 प्लस मार्क्स के साथ में, और आरटेट और रिट को भी 100 प्लस मार्क्स के साथ क्लियर किया हुआ है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो इसके अंदर मैं शेयर करने वाला हूँ। और भी जो हमारे कंप्लीट सीटेट है या केवीएस की जो ईवीएस से रिलेटेड पोर्शन है, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम जो टीचिंग एग्जाम में ईवीएस पोर्शन आता है, उसको हम कवर करने के लिए आप हमारे चैनल सीटेट अड्डा को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। तो इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं या पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी बुक्स के, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमारा है कि जो मणिपुर की जो औरतें होती हैं उनकी एक स्पेशल ड्रेस होती है जिसको क्या कहते हैं, फ्नैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्नैक। ओके, दूसरा है हमारे पास जो झारखंड आदिवासी होते हैं। ये आपको पता ही है कि जो हमारा कंट्री है वो डाइवर्सिटी से भरा पड़ा है। ठीक है, कि बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, अलग अलग धर्म के, जाति के। जो उनकी जो ड्रेस है वो भी डिफरेंट होती है, फूड जो खाते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। तो जो औरतें होती है मणिपुर की, उनकी एक स्पेशल ड्रेस होती है जिसको फ्नैक बोला जाता है। ठीक है, तो जो झारखंड के आदिवासी होते हैं वो क्या करते हैं कि किसी को भी जब अभिवादन करते हैं तो जोहार बोल के अभिवादन करते हैं। क्या बोल के? जोहार। ठीक है, क्या बोलते हैं? जोहार बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट बात आता है हमारे पास कि जो लोगों को आपने अक्सर इधर उधर घूमते हुए देखा होगा कि वो कभी कहीं पर वो घूमते रहते हैं। उन उसके पीछे क्या रीजन है? तो उसके पीछे रीजन है कि वो लोग कपड़े मीन्स अपनी नई जमीन की तलाश में, या फिर किसी खेती के लिए, या फिर व्यापार के लिए, या फिर किसी सूखे अकाल के कारण, या फिर भोजन के कारण, या फिर किसी युद्ध के कारण ऐसे सिचुएशन वहां पे आ गई है कि वो वहां पे रह नहीं पाते हैं और वो वहां से छोड़ के जाने के लिए विवश हो जाते हैं। तो वो एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर जाते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो लोगों के पलायन के पीछे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है, अगर जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो इससे क्या होता है? इससे उन लोगों की संस्कृति का आदान प्रदान होता है। मीन्स जो जहाँ पे रह रहे हैं वो उनकी संस्कृति से सीखते हैं, या फिर जो वहाँ आए हैं वो अपनी संस्कृति को उन लोगों के पास छोड़ देते हैं, वो लोग उसमें से कुछ सीखते हैं। तो इस तरह से लोगों की संस्कृति है उनका आदान प्रदान होता रहता है। लद्दाख के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे कि लद्दाख जो जम्मू कश्मीर है उसके पूर्वी हिस्से में स्थित है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में। और ये पहाड़ियों के बीच में एक रेगिस्तानी इलाका है। क्या है वहां पे? पहाड़ियां हैं लेकिन रेगिस्तानी इलाका है। मीन्स वहां पे सब बर्फ ही बर्फ होती है, बहुत ही कम वर्षा होती है। मीन्स वर्षा तो न के बराबर है, वहां पे वर्षा होती ही नहीं है। और पहाड़ियां हैं, और सारी जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ किससे ढकी होती है? बर्फ से ढकी होती है। और यहाँ पे जो वर्षा होती है बिल्कुल नहीं होती है, और ये बर्फ से ढका हुआ होता है। यहाँ पे एक खास किस्म की भेड़ पाली जाती है जिससे एक ऊन मिलती है जिसको पश्मीना ऊन बोलते हैं। ये खासी किस्म, बहुत ही खास किस्म की ऊन होती है जिसको पश्मीना ऊन बोलते हैं।
ठीक है। और जो ये पश्मीना ऊन है, इससे पश्मीना शालें बनाई जाती हैं, बहुत ही गर्म शाल होती है ये। लेकिन ये जो पश्मीना शालें कहाँ बनाई जाती है, ये कश्मीर के अंदर बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि जो लद्दाख है वहाँ पे स्टेबल कंडीशन नहीं है, और ये जो लद्दाख के लोग हैं वो कश्मीर के व्यापारियों को इसको सेल कर देते हैं, और जो कश्मीर है वहाँ पर ये बनाई जाती है। ठीक है। यहाँ के लोग दूध से बनी चीजें खाते हैं, जैसे मक्खन है, चीज है, या फिर एक साथ में उसके और मांस भी खाते हैं। ठीक है। यहाँ के लोग क्या क्या पालते हैं, भेड़ है, बकरी है, गाय है, वे याक पालते हैं, और इन्हीं के दूध का वो चीजें बनाकर खाते हैं, मीन्स इन्हीं के दूध की चीजें खाते हैं वो। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास केरल। केरल क्या है? केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ है, नीचे की तरफ है। ठीक है। और ये एक समुद्र से घिरा हुआ है, और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, क्योंकि बिल्कुल जो हमारी समुद्र की जो तट रेखा है भारत की, वहीं पे है, बिल्कुल समुद्र के पास में। और दूसरी तरफ क्या है, इसके पहाड़ियां हैं। और यहाँ पर जो सबसे पहले व्यापारी आए थे वो कौन थे? अरबी और यहूदी। कौन आए थे? अरबी और यहूदी लोग यहाँ पे आए थे। ठीक है। और यहाँ पर कौन कौन सी स्पाइसेस मीन्स मसाले उगाई जाती हैं? काली मिर्च, लौंग व इलायची, ये ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे उगाई जाती हैं। ठीक है। और ये भी माना जाता है कि जो ईसा मसीह के धर्मदूत थे, संत थॉमस, वो लगभग 2000 साल पहले यहाँ पे आए थे। ठीक है। कौन आए थे यहाँ पे? ईसा मसीह के संत थॉमस, जो धर्मदूत के नाम से जाने जाते हैं ईसा मसीह के, वो यहाँ पे 2000 साल पहले आए थे। ठीक है। और यहाँ पर जो ईसाई धर्म है, यहाँ पर जो ईसाई धर्म लाया गया है वो उन्हीं की देन है। किसकी? संत थॉमस की। तो यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि जो ईसा मसीह का कौन सा धर्मदूत 2000 साल पहले भारत में आया था। ठीक है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे, और पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक समुद्री रास्ता यहाँ से ही जाना था। जो वास्को डी गामा थे वो कहाँ पहुंचे थे? केरला में ही पहुंचे थे। ठीक है। और यहाँ पे जो पुर्तगाली लोग थे उन्होंने भी समुद्री रास्ता, यूरोप से समुद्री रास्ता यहीं पर जाना था, इसी रास्ते के माध्यम से। और केरला के अंदर कौन कौन से धर्म होते हैं? यहूदी, इस्लाम, हिंदू और बौद्ध धर्म, ये ज्यादा धर्म वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि जो लोग यहाँ के लोग हैं वो मछली पकड़ने के लिए एक स्पेशल किस्म का जाल यूज करते हैं, जिसको क्या कहते हैं? चीनावाला। क्या कहते हैं? चीनावाला कहते हैं। और जो चीना नाम है ये किसको शो करता है? चाइना को शो करता है। मीन्स वहाँ का जो जाल है उससे बिल्कुल मिलता जुलता ये जाल यहाँ पे यूज किया जाता है। उसी तरह एक खास किस्म का बर्तन है जो खाना पकाने या किसी चीज को तलने के लिए यूज किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? चीना चट्टी बोलते हैं। क्या कहते हैं? चीना चट्टी। ये भी चाइना से मिलता जुलता है, इसका जो चीना नाम है वो भी चाइना को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वहीं से मिलता जुलता जो बर्तन उनसे मैच करता है ये। ठीक है। केरल की जमीन की जो जलवायु है, जमीन है, जलवायु है, वो किसके लिए उपयुक्त है? चावल के लिए। और जो लोग होते हैं वो यहाँ पे ज्यादातर चावल व मछली ही खाते हैं, क्योंकि चावल ज्यादा उपजाऊ होते हैं, ज्यादा उगाए जाते हैं, और मछली वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो सकती है, इसलिए चावल और मच्छी ज्यादा खाई जाती है। और यहाँ पे एक स्पेशल किस्म का त्योहार मनाया जाता है, मीन्स जो त्योहार है, स्पेशल त्योहार है ओणम, उसके ऊपर एक खास तरह की प्रतियोगिता होती है जिसको नाव प्रतियोगिता कहते हैं। मीन्स उसके अंदर नाव के रेसिंग भी होती है, और वो वहाँ पे सबसे ज्यादा फेमस है। तो भारत की खोज, ये पुस्तक किसने लिखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। ठीक है। जो हमारा राष्ट्रीय गान था वो किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और भारत के अंदर 8 मुख्य धर्म पाए जाते हैं। कौन कौन से? हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, यहूदी, बौद्ध, जैन और फारसी। ये लोग, इन लोगों के ज्यादा मीन्स मुख्य धर्म है जो इंडिया के अंदर, वो ये 8 धर्म है। ठीक है। और यहाँ पे 100 से ज्यादा नृत्य भी किए जाते हैं। अगर आप नृत्य की बात करेंगे तो इंडिया के अंदर 100 से ज्यादा तरह के नृत्य आप देखने को मिल सकते हैं। ये अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह के नृत्य होते हैं, इसलिए यहाँ पे 100 से ज्यादा नृत्य किए जाते हैं। और 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। भाषा भी अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह की बोली जाती है, इसलिए 1600 से ज्यादा भाषा यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है वो भारतीय संविधान के पिता के नाम से और दलितों के एक सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ से पिछली बार एक क्वेश्चन उठा था कि जो संविधान के जो निर्माता है या जो पिता है उनको किसको संविधान के पिता के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आए थे। ठीक है, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं। उनका जन्म महार जाति में हुआ था, किनका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन आते हैं सरकार से रिलेटेड। ये सरकार होती क्या है? तो सरकार एक व्यवस्था होती है। सरकार के काम देश की सीमा की रक्षा करना, दूसरे देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना, यह सुनिश्चित करना कि सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन व अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं। ये सब किसके काम होते हैं? सरकार के काम। और सरकार 3 स्तर पर काम करती है। कौन कौन से? स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। अब इनको डिफरेंट मीन्स अलग अलग स्तर पे हम जानेंगे कि किस किस तरीके से काम करती है। तो स्थानीय स्तर का मतलब क्या होता है? किसी एक स्पेशल जगह में, मीन्स कोई गांव हो, मोहल्ला हो या फिर शहर हो, उसके लिए जो सरकार जिम्मेदार होगी उसको हम स्थानीय सरकार बोलेंगे। ठीक है, मीन्स किसी एक स्पेशल गांव के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके बाद आता है राज्य स्तर। मीन्स राज्य, किसी एक राज्य जैसे हरियाणा हो गया, बिहार हो गया या फिर दूसरे पंजाब हो गया, उनके लिए एक राज्य के अंदर जो सरकार सीमित रहती है उसको राज्य स्तरीय सरकार बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय स्तर। मीन्स जो हमारे पूरे देश के लिए जो जिम्मेदार है। यहाँ से भी एक बार लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था कि जो जम्मू कश्मीर से लेके या फिर कन्याकुमारी तक जो रेल लाइन है, मीन्स कहीं भी जो पूरे किसी भी स्टेट्स को क्रॉस करती हुई कोई भी योजना बनाती है, मीन्स कहीं से हम ये कहें कि रोड लाइन निकालनी है, रोड निकालना है या रेलवे लाइन निकालनी है, तो उनका डिसीजन कौन लेगा? राष्ट्रीय स्तर की सरकार लेगी। मीन्स जिससे देश के पूरे देश के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो केंद्रीय जो हमारी राष्ट्रीय स्तर की सरकार होगी वो डिसीजन लेगी उसके ऊपर। ठीक है, इसके जो नए नए आगे जो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो सरकार है उनका डिफरेंट लेवल पे क्या क्या काम होता है। ठीक है, तो एक एक्सरसाइज है हमारे पास यहाँ पे, वो हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है भारत सरकार का जापान के साथ मैत्री संबंध बनाने का निर्णय। तो ये निर्णय कौन लेगा? पूरे देश को इफेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जो हमारी राष्ट्रीय सरकार होगी वो इस काम को करेगी। ठीक है, तो कौन सी सरकार काम करेगी? राष्ट्रीय सरकार। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर की सरकार। बिहार सरकार का सरकारी स्कूल में कक्षा 8 में बोर्ड की परीक्षा लागू करना। तो ये कौन सी सरकार करेगी? एक पार्टिकुलर स्टेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारी राज्य स्तरीय सरकार है वो काम करेगी। कश्मीर और कन्याकुमारी के बीच रेल सेवा शुरू करना। किन्हीं भी दो स्टेट्स हैं उनको क्रॉस करती हुई या फिर 2 से ज़्यादा स्टेट्स को क्रॉस करती हुई कोई योजना स्टार्ट की जाती है, तो वो कौन स्टार्ट करेगी? राष्ट्रीय स्तर की सरकार स्टार्ट करेगी। ठीक है, ये सब डिसीजन कौन लेगी? राष्ट्रीय सरकार। गांव में एक सार्वजनिक कुआं बनाना है, तो ये तो एक गांव की बात है, तो गांव तो एक पार्टिकुलर एरिया हो गया, तो ये हमारी स्थानीय सरकार काम करेगी इस पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हरियाणा में बच्चों के लिए बड़ा सा पार्क बनाना। तो हरियाणा राज्य एक स्पेसिफिक राज्य हो गया, तो यहाँ पे राज्य सरकार काम करेगी। ठीक है, पटना सरकार का सारे किसानों को मुफ्त बिजली देने का निर्णय। अब यहाँ पे एक पटना सरकार की बात कर रहे हैं, तो पटना एक स्टेट हो गया, मीन्स एक स्टेट की कैपिटल होगी, तो वहाँ पे एक स्टेट की ही जो गवर्नमेंट है वही काम करेगी, तो राज्य स्तर की सरकार यहाँ पे काम करेगी। ठीक है, एक स्टेट के विदिन की बात कर रहे हैं, विदिन अ स्टेट बात कर रहे हैं, तो एक स्टेट वाली जो गवर्नमेंट होगी वही काम करेगी। नेक्स्ट आता है 100 रुपए का नया नोट शुरू करने का निर्णय। अगर ये तो पूरे इंडिया को इफेक्ट करेगा कि 100 रुपए का या 1000 रुपए का जो नोट है वो नया शुरू करने का डिसीजन कौन ले सकता है? एक स्टेट सरकार तो ले नहीं सकती, ना ही एक जो लोकल गवर्नमेंट है वो ले सकती है। कौन लेगी? ये एक राष्ट्रीय स्तर की जो सरकार है, मीन जो केंद्र में हमारे काम कर रही है, पूरे देश को कंट्रोल कर रही है, वो सरकार इस पे डिसीजन लेगी। ठीक है,
सो फ्रेंड्स, ये हमारे एनसीईआरटी पॉलिटिक्स 6th क्लास के कुछ चैप्टर्स कवर किए हमने। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर्स को कवर करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू।